स्वागत है आप सभी का माय स्पिरिचुअल साइड पे। लास्ट एपिसोड में हमने श्रीमद् भगवद गीता के चैप्टर 6 ध्यान योग के बारे में जाना था। इस एपिसोड में हम चैप्टर 7 यानी अध्याय 7 की बात करेंगे। अध्याय 7 का नाम है ज्ञान विज्ञान योग। इस चैप्टर में श्री कृष्ण डिस्क्राइब करते हैं ज्ञान प्राप्त करने का विज्ञान क्या है, द साइंस टू अटेन नॉलेज। इस चैप्टर में टोटल 30 श्लोक है। अध्याय 7 स्टार्ट करने से पहले आपके लिए लास्ट चैप्टर से एक क्वेश्चन, ध्यान योग करने से बॉडी के 7 चक्रों में से कौन सा चक्र एक्टिवेट होता है? आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, और अगर आप आंसर नहीं जानते तो लास्ट एपिसोड ध्यान योग जरूर देखें। तो आइए अब अध्याय 7 शुरू करते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं 1000 लोगों में से कोई एक होता है जो ज्ञान के विज्ञान को जानने और समझने की चेष्टा रखता है, और उनमें से भी कोई एक होता है जो इस ज्ञान के द्वारा मुझे जान पाता है। भूमि, जल, अग्नि, वायु, स्पेस, मन, बुद्धि और अहंकार, ये मेरे 8 रूप हैं जो तुम इस मटेरियल नेचर में देख सकते हो। जो लोग मुझे जानने और समझने की कोशिश करते हैं वो इन 4 कैटेगरीज में होते हैं। पहले, जो अपनी मटेरियलिस्टिक लाइफ में खुश नहीं होते। दूसरे, जो बहुत जिज्ञासु होते हैं, बहुत क्यूरियस होते हैं। तीसरे, जो कुछ पाना चाहते हैं, हाई अचीवर्स होते हैं। और चौथे, जो बस संपूर्ण ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं। इन सभी में से जो मुझे सच्चे दिल से जानने की चाहत रखता है वो मेरे लिए बहुत स्पेशल है। जो मुझे अपना प्रिय मानता है मैं उसे अपना प्रिय मानता हूं। इन सभी 4 कैटेगरीज के लोग मुझे जानने के लिए सिंसियर एफर्ट्स करते हैं, लेकिन ये जो 4th कैटेगरी के लोग हैं जो ज्ञान प्राप्ति के मार्ग पे आगे बढ़ते हैं, वो लोग मुझे बहुत जल्दी पा लेते हैं। जो भी जिस भी देवता के फॉर्म को पूरे फोकस और दृढ़ता के साथ पूछता है मैं उन्हें वो सब प्रदान करता हूं। पर ये जान लो अर्जुन, देवी और देवताओं की पूजा करने से जो भी मटेरियलिस्टिक गेन होते हैं उन सब की एक्सपायरी डेट होती है, वो इसी जीवन में भोग सकते हो। तो जो लोग इस ब्रह्म ज्ञान को नहीं समझते हैं वो देवी देवताओं की पूजा करते हैं और सिद्धियां प्राप्त करते हैं, पर जो लोग उससे ऊपर सोचते हैं वो परम आत्मा को जानने की कोशिश करते हैं, वो अल्टीमेटली मेरे पास आते हैं। अब यहाँ पे एक पॉज लेते हैं। आपने बहुत बार देखा होगा कि हम अलग अलग देवी देवताओं से कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं। हनुमान जी की पूजा करते हैं और उनके जैसी शक्ति और बुद्धि मांगते हैं। सरस्वती माँ की पूजा करते हैं ताकि पढ़ाई में हम बेहतर हो पाएं। लक्ष्मी माँ की पूजा करते हैं ताकि हमारे धन में वृद्धि हो। शिव और पार्वती जी की पूजा करते हैं और व्रत रखते हैं ताकि हमें अच्छा हस्बैंड या वाइफ मिले। मैं हमेशा से ये सोचता था कि हम कितने सेल्फिश हैं। जब देखो देवी देवताओं से कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं, पर फिर शायद वो गलत भी नहीं है, क्योंकि भगवान ने ऐसा सिस्टम बनाया भी तो हुआ है। आप वैष्णो देवी की मुश्किल चढ़ाई करके जाओ, माँ के सच्चे मन से दर्शन करो और आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। तो भगवत गीता में इस बात को बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। हर इंसान अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में अलग अलग स्टेज पे होता है। आप पूरे दिल और श्रद्धा से किसी देवी देवता की पूजा करते हैं और उनसे कुछ मांगते हैं तो वो आपको जरूर मिलेगा, पर उसकी एक एक्सपायरी डेट होती है। वो सुख हम इस लौकिक, इस भौतिक शरीर से भोग पाते हैं, जो सिर्फ कुछ टाइम या मैक्सिमम कुछ जन्म तक ही लास्ट करता है। पर अगर आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में काफी आगे बढ़ चुके हैं तो आपको देवताओं और देवियों से ये मटेरियलिस्टिक चीजें नहीं चाहिए होती। आप उससे आगे जाना चाहते हैं और वही श्री कृष्ण समझाते हैं। उसका अगला पड़ाव है परम आत्मा को जानने की कोशिश करना। और आप जब वो जान पाते हैं तो आप भगवान को पा नहीं लेते हैं, आप भगवान में मिल जाते हैं, या कह सकते हैं आप ही भगवान बन जाते हैं। तत्त्वम असि, वो तुम ही हो। विद दैट नोट इस एपिसोड को यहीं विराम देते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लेट्स स्टे कनेक्टेड एंड लेट्स टुगेदर एक्सप्लोर आवर स्पिरिचुअल साइड।